लंबर रेडिकुलोपैथी यानी कि आम भाषा में हम इसे स्लिप डिस्क भी कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में, हर हड्डियों के बीच में गादी दी हुई है। ये एक फ्लूइड फिल्ड मतलब पानी की गादी होती है और ये गादी दो हड्डी आपस में ना चिपके इसलिए शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ये दो हड्डी आपस में बस्ट ना हो चलते फिरते उठते बैठते वक्त, इसलिए प्रकृति ने गादी दी हुई है। और इसी गादी के साइड में से नसें निकलती हैं। ये नसें हमारे हाथों को और नीचे की रीढ़ की हड्डियां की जो नसें हमारे पैरों को ब्लड सप्लाई देती है, उसको खान पान पहुंचाती है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वापस लेके आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्लिप डिस्क के बारे में, लंबर रेडिकुलोपैथी के बारे में। लंबर रेडिकुलोपैथी के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जितनी भी वर्टिब्रा होती है, हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन के बीच में जितनी भी गादियां होती है, वो हमारी गादी दो हड्डी को आपस में चिपकने से बचाती है और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। देखिए क्या होता है, या तो कभी उम्र बढ़ जाती उसकी वजह से, या कभी कोई भी व्यक्ति भारी सामान सडन उठा लेता है उसकी वजह से। जब हम सडन आगे झुक के भारी सामान उठा लेते हैं तो एक गादी अपनी नॉर्मल स्पेस को जो सेंटर में रहती है उसको छोड़ के या तो राइट या लेफ्ट तरफ बाहर निकल जाती है। और जब ये गादी बाहर की तरफ निकलती है तो वहां से निकलती हुई नसों को वो कंप्रेस करती है, वो दबाती है। और अगर नर्व कंप्रेस होती है तो पैर के अंदर दर्द, झुंझुनी, सुन्नपना, भारीपन और कभी कभी पत्थरी में गादी जैसा भी लगता है। और अगर स्थिति ज्यादा परेशान करती है, अगर डिस्क ज्यादा बाहर निकल जाती है तो कभी कभी पेशेंट्स को पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी पैरों में आने लगते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए दो ही ऑप्शंस होते हैं। अगर पेशेंट्स को ये शुरुआत में सिम्टम्स पता चल जाए और वो अपने डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपिस्ट के पास में चले जाते हैं तो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी और रेस्ट के साथ इसे ट्रीट करा जाता है। और अगर गादी बाहर ज्यादा निकल गई है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे आ गई है, तो पेशेंट्स को कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी जाना पड़ता है, उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ती है। क्लिनिकल सिम्टम्स से और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एमआरआई से ये हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी गादी कितनी बाहर निकली हुई है और हमें किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे ही ऐसे एक मरीज से जो पिछले महीने हमारे पास में आए और यही सिम्टम्स लेके आए। और मैं उन्हीं की जुबानी आप लोगों को ये एड्रेस करना चाहता हूं कि उन्हें क्या तकलीफ थी, वो कैसे हमारे पास में आए, हमने उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मिलिए हमारे मरीज मिस्टर शिवेश जी से। शिवेश जी नमस्कार। सर, आपका नाम, आपकी तकलीफ और ब्रीफ में आपके बारे में हमारे पेशेंट्स को बताएं। मेरा नाम शिवेश पोद्दार है। मैं यहीं खरगोन में रहता हूँ। मेरी एज 56 साल है। और शुरुआत में जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था तो वो कारण ये था कि मैं अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ता था, क्योंकि नया मकान बनाया था, इसलिए मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करा था और गलती से मैंने कोई गमला उठा करके और ऊपर के फ्लोर पे ले गया था। तब से ये प्रॉब्लम मेरे को चालू होने लगी। मेरा पैर तेज से दुखने लगा और तेज दुखने लगा। पूरे घर वाले परेशान रहते थे इसके लिए, और वो रात भर तेल लगाओ तब भी मेरे को आराम नहीं मिल रहा था। करीब 1.5 महीना ये प्रक्रिया होती रही। मेरे को लगा आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिर फिर मेरे एक भतीजा जो कि पूना में रहता, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जो है इसको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं पूछते हुए मेरे को यहाँ पता पड़ा कि यहाँ पे समर्पण नाम का एक फिजियोथेरेपिस्ट वो है इंस्टीट्यूट। तो मैं यहाँ पर आया और उसी समय ये डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सही राय दी कि मैं आपको पहले ट्रीट करूंगा, एक्सरे देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं क्या करूँ। जब इन्होंने मेरा एक्सरे देखा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और हो सकता है कि अपन 15 दिन इसको करके देखें। तो मैंने ठीक है चालू करी थेरेपी। इसके पहले मैं कई एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह चीज़ें ले चुका था, जो कि मेरे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने पहले दिन जब आया था मैं इतना दर्द में था, मेरे को दूसरे तीसरे दिन से ऐसे लगने लगा कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर ये थेरेपी चलती रही। और इस थेरेपी पे इनके जो असिस्टेंट है राज, इन्होंने बहुत अच्छा, जैसा डॉक्टर साहब ने उनको बताया, उन्होंने वो का वही ट्रीटमेंट मेरे को वैसा का वैसा ही दिया। जो स्ट्रेच ये कराते हैं बहुत अच्छा कराते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है सर, आपके यहाँ पे पेशेंट खाली मशीन और उसके कारण वो ठीक नहीं हो रहा है जी, आपके और आपके स्टाफ के व्यवहार के मारे भी ठीक हो रहा है सर। हाँ, ये तो मतलब हर कोई कर देता, लेकिन ये चीज़ के कारण मैं जल्दी रिलीफ होने लगा। और ये सबके शब्द, अरे सर, अरे आप तो ठीक होने लगे। जब ये स्ट्रेच करता था मेरे को ये कहता था कि अरे
ये तो अच्छा है अच्छा सर। होने लगा, अब कल तो से बेहतर बीच में होगा। आप आए थे 7-8 हाँ। दिन मतलब क्यों पैर यहाँ तक आने लग गया? हाँ। अरे वाह! तो मेरे को ये सब चीज़ों में मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं मेरे को रिलीफ है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा जो बैक का यहाँ जहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था, अब तो यहाँ ये अंगूठा भी घुसा देते तब भी मेरे को कहीं नहीं होता है। मतलब इतना रिलीफ है। तो मैं अपने जितने भी पेशेंट इस प्रकार की तकलीफ़ों से ग्रस्त हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा या तो वो अपने इस रोग को जल्दी अपने आप में पहचानें, किसी भी ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। अगर वो लोकल में है तो मैं ये सलाह दूँगा सैनाटोरियम में आएँ, जो कि वीरमणि हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है और बिल्कुल आपको घर जैसा ही ट्रीटमेंट लगेगा, आपको बिल्कुल अपनापन लगेगा और जो अगर घर के अंदर ट्रीटमेंट जो होता है, वो कहीं नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो ये घर ही है एक प्रकार का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अच्छे शब्दों के कारण। दो चीज के बारे में पता चलना चाहूंगा सर कि ये समर्पण ना होते हुए स्पर्श फिजियोथेरेपी है। इट्स ओके हो जाता है, क्योंकि आप भी नए सॉरी, हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि It's जो okay, इस sir. पर ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिस्ट के मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ या तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है या फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस होता है, क्योंकि इस बीमारी में लगभग ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैं इन बिटवीन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने किस प्रकार का इन्हें ट्रीटमेंट दिया। हमने इन्हें पिछले 25 दिनों तक अभी कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी दी एंड विद हिज वर्ड्स और विद माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये लगभग 80 to 85% अभी ठीक है और अब हम इन्हें इंटरमिटेंट फिजियोथेरेपी पर लेकर जा रहे हैं। अभी तक हम इन्हें कंटिन्यू फिजियोथेरेपी दे रहे थे, अब से हम इन्हें अल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार की फिजियोथेरेपी की तरफ लेके जा रहे हैं। होल्डर यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाथ ऊपर दिखाएं हवा में, उल्टा वाला पैर अपोजिट पैर ऊपर दिखाएं, 5 सेकंड होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 नीचे रखिए, पीछे आए, बैक बैक नीचे वापस बैक 1 2 3 4 5। कहना चाहूंगा सर इसमें प्रिकॉशंस का सबसे बड़ा रोल रहता है। जी, जिस प्रकार आपने पिछले पूरे महीने सावधानियां बरती, आगे झुकना, भारी सामान नहीं उठाना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जिससे स्पाइन पे लोड आए, जी, जी। ये वाले प्रिकॉशंस आपको भविष्य में भी 3 से 4 महीने रखने हैं। साथ ही हमने जो आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं जी। और हम जो आगे बताएंगे उसको भी आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स यही लंबर रेडिकुलोपैथी होती है, कमर की स्लिप डिस्क की वजह से नस का दब जाना और उसकी वजह से सिम्टम्स आना और उसके बाद में उन्हें उनकी तकलीफ के अनुसार उन्हें ट्रीटमेंट लेना। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को या परिवार को में किसी को भी अगर ये बीमारी है तो आप निकटतम अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।